नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं सपना शुक्ला। आज की वीडियो में बात करूंगी पौष पुत्रदा एकादशी व्रत के विषय में। पौष मास में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी अपने आप में बहुत ही विशेष स्थान रखती है और आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि तिथि कब से कब तक है, पारण का शुभ समय क्या है और साथ ही आज का जो मुख्य विषय होगा वो ये होगा कि आप इस दिन अपने संतान के कल्याण के लिए, उनके दीर्घायु के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए आप कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। आपके संतान के साथ किसी भी प्रकार की दिक्कत है, परेशानी है, उनके सर्वस्व कल्याण के लिए, सभी प्रकार के कल्याण के लिए आप ये अचूक उपाय, बहुत ही सुंदर और बहुत ही सरल उपाय इस दिन जरूर करें। सभी माताएं अपने संतान के लिए ये उपाय जरूर ही करें। तो आइए जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी कब है, तिथि कब से कब तक है और हमें कौन सा महत्वपूर्ण उपाय करना है। पूजा विधि की वीडियो और भी जानकारी मैंने दी है, आप उसे भी जरूर चेकआउट कीजिएगा। आज की वीडियो में मुख्य रूप से मैं ऐसा उपाय बताऊंगी जिससे निश्चित रूप से आपके संतान का कल्याण होगा और भगवान विष्णु जी की असीम कृपा आपके पुत्र और पुत्री के ऊपर सदा ही बनी रहेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले बता दूं कि पुत्रदा एकादशी, पौष पुत्रदा एकादशी इस बार 2025 में 10 जनवरी को धारण की जाएगी। तिथि प्रारंभ हो जाएगी 9 जनवरी को दोपहर 12:12 पर और यह समाप्त होगी 10 जनवरी को सुबह 10:19 पर। उदया तिथि के अनुसार यह व्रत 10 जनवरी को रखना उत्तम होगा। इसका पारण 11 जनवरी को किया जाएगा। पारण का शुभ समय होगा सुबह 7:15 से लेकर 8:21 तक। तो ये शुभ समय है। अब हम जानते हैं कि इस दिन हम क्या विशेष कर सकते हैं अपने संतान के कल्याण के लिए। तो देखिए दोस्तों, एकादशी की बात जब आती है तो इस दिन भगवान विष्णु जी की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है और जिस पर भगवान विष्णु जी की कृपा बन जाती है, जगत के पालनहार की कृपा बन जाती है, उसका हर तरह से कल्याण ही कल्याण होता है। तो आप इस दिन अपने संतान के लिए बहुत सरल उपाय कर सकते हैं। पूजा के समय जब आप पूजा करने बैठती हैं, माँ भी कर सकती हैं और परिवार के अन्य भी सदस्य कर सकते हैं। तो जब आप पूजा करने बैठे तो पूजा स्थल पर आपको 2 सामग्री रखनी है। जल तो वैसे हम पात्र में पूजा के समय कलश में रखते ही रखते हैं, लेकिन आपको यह अलग से जल रखना है छोटे से पात्र में। छोटे से पात्र में आप जल रखें, उसमें एक तुलसी का पत्र डाल दें। तुलसी पत्र डालकर, तुलसी पत्र एक दिन पहले से आप तोड़कर रख लें, उस दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, ये आप सभी लोग जानते हैं। तो आप उसमें तुलसी पत्र डाल दें और उसके बाद एक आपको और कार्य करना है, कलावा लेना है। कलावा को भी आपको भगवान विष्णु जी के चरणों में रख देना है और कलावा का भी उसी प्रकार से पूजन अर्चन करना है जैसे कि हम भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करते हैं। मतलब धूप दीप, थोड़ा सा चंदन लगा दीजिए, थोड़ा सा अक्षत के रूप में तिल का प्रयोग हम लोग करते हैं क्योंकि भगवान विष्णु जी को अक्षत का प्रयोग नहीं किया जाता है। थोड़ा तिल और पुष्प इत्यादि आप चढ़ाकर कलावा को भगवान विष्णु जी के चरणों में आप रख दीजिए। और जो जल मैंने बताया है छोटे से पात्र में, बहुत थोड़ा सा भी हो तब भी चलेगा, तो छोटे से पात्र में आप जल भगवान विष्णु जी के समक्ष रख दीजिए, उसमें तुलसी पत्र डालकर। तो ये दोनों कार्य कर लीजिए। उसके बाद आप अपनी जो भी पूजा अर्चना है, मंत्र जप, जो भी आप चालीसा स्तोत्र इत्यादि करते हैं, ये सब आप कार्य कर लीजिए। करने के बाद आपको करना क्या है कि उस जल को अभिमंत्रित करना है। जल और कलावा दोनों ही एक साथ अभिमंत्रित हो जाएगा। अभिमंत्रित किससे करना है? विष्णु सहस्त्र नाम से। दोस्तों, हो सकता है बहुत से भाई बहन को कठिन लगे, लेकिन कठिन बिल्कुल नहीं है। यदि आप नहीं उच्चारण कर पाते हैं तो आप बैठकर उसे ध्यान पूर्वक और उस जल को देखते हुए आप इसे श्रवण करें। वहीं पर बैठकर, पूजा स्थल पर ही बैठकर उसे श्रवण करें। मूल पाठ में, जो संस्कृत पाठ है, मूल पाठ में आप इसे श्रवण करें और बहुत ध्यान से अपने संतान का ध्यान करते हुए, और जो भी दिक्कत है, जो भी परेशानी है या फिर कोई परेशानी नहीं है, उज्जवल भविष्य के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए आप ये उपाय कर रही हैं या कर रहे हैं, तो इस बात को ध्यान में रखकर भगवान विष्णु जी से ये मनोकामना आप मन ही मन में कह सकते हैं। उसके बाद आप विष्णु सहस्त्र नाम का वहां पर पाठ करें और वो कलावा जो है और वो जल वो अभिमंत्रित हो जाएगा। उसके बाद आप भगवान विष्णु जी की आरती करें। आरती करने के बाद जब आपकी संपूर्ण पूजा संपन्न हो जाए, क्षमा प्रार्थना इत्यादि करके आप उस कलावा को अपने बच्चे, अपने संतान, मतलब पुत्र पुत्री जो भी आपकी हैं, उनके आप हाथ में बांध दें और बांधते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आप जप करें। समझ लीजिए कि अभिमंत्रित जो सूत होता है और अभिमंत्रित जल,
इसका प्रभाव इतना अधिक होता है दोस्तों, और है बहुत ही छोटा सा काम, कोई बहुत ही इसमें कठिनाई भी नहीं है। और ये छोटा सा जो कार्य है ये आपके बच्चे को, जिस प्रकार से आप लोग जानते हैं कि अनंत चतुर्दशी पर हम अनंत धागा बनाते हैं 14 गांठों का, और वो भी धागा अभिमंत्रित होता है भगवान विष्णु जी के मंत्रों से, उसे अभिमंत्रित हम करते हैं और उसे अपने हाथों में बांधते हैं। इसका कितना ज्यादा पुण्य फल प्राप्त होता है। हमारी तमाम परेशानियां, हमारा स्वास्थ्य हो या फिर हमारी आर्थिक परेशानी हो या हमारी मानसिक परेशानी हो, इससे दूर होती है। इसी प्रकार से ये धागा जो है और ये जल जो है, खास करके पुत्रदा एकादशी पर जब हम इसका उपाय करेंगे, यहाँ पर ये भी बता दूं कि जो भी भाई बहन व्रत नहीं भी रख पाते हैं, मान लीजिए वो लोग भी शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करते हुए, या सुबह की पूजा में तो तुरंत भोजन ग्रहण करके तो कोई पूजा करेगा नहीं, आप सुबह की पूजा में उसी प्रकार से विधि विधान से, जैसे हम लोग व्रत रखकर पूजा करते हैं, उसी प्रकार से शुद्ध सात्विक होकर आप पीले वस्त्र धारण कर लीजिए और भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा अर्चना कीजिए। और इस जल और इस सूत को, मतलब कलावा को, आप कच्चे सूत को अभिमंत्रित कर लीजिए। मतलब बिना व्रत रखे भी ये उपाय किया जा सकता है और व्रत रखकर भी ये उपाय किया जा सकता है। यहाँ पर मैं निवेदन करूंगी कि यदि वीडियो आपको अच्छी लग जाए, उपयोगी लग जाए, तो और लोगों में शेयर कर दिया कीजिए, इसे लाइक जरूर ही किया कीजिए। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं बता रही थी कि इस धागे को ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह मंत्र बोलते हुए आप अपने बच्चे के हाथों में बांधें। मतलब पुत्री है तो आप बाएं हाथ में बांध दें और पुत्र है तो आप दाहिने हाथ में बांध दें, और इस जल को आप अपने बच्चे को पिला दें। वो बच्चा आपका चाहे 1 वर्ष का हो, चाहे वो 16 वर्ष का हो, बड़ा हो छोटा हो, माता पिता के लिए संतान तो हमेशा ही छोटे ही होते हैं। तो आप इस तरह से अपने बच्चे को, बड़े बच्चे के साथ भी ये उपाय कर सकती हैं और अपने छोटे बच्चे के साथ भी ये उपाय कर सकती हैं, क्योंकि ये पुत्रदा एकादशी है, वर्ष में 2 बार आती है, सावन मास में और पौष मास में। और पुत्रदा एकादशी खास करके हमारे संतान के कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम और बहुत ही विशेष मानी जाती है। तो इसमें हम यदि अपने संतान से निमित्त ये उपाय कर लेते हैं तो इसका हमें बहुत अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये कार्य आप लोग कर लीजिएगा, जल और कलावा वाला कार्य, इससे आपके संतान का कल्याण होगा। और वैसे भी विष्णु सहस्त्र नाम जब बात आ ही गई है तो यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि यदि आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता है, परेशानी है, कोई भी ग्रह आपको परेशान कर रहे हैं, पीड़ा दे रहे हैं, आपके संतान को परेशानी है, पति या परिवार किसी को भी परेशानी है, और प्रतिदिन आप विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करें और साथ में आप जल सामने रखें, थोड़ा सा तुलसी पत्र उसमें डालें, भगवान विष्णु जी को आप कुछ भी भोग लगा दें, वहां पर तुलसी पत्र आप डालें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, आरती करें, भोग प्रसाद अर्पित करें। वो जल जो आपने सामने रखा है वो अभिमंत्रित हो जाता है। उस जल को, वो जल समझिए आपके पूरे परिवार उसे ग्रहण कर सकते हैं, पी सकते हैं। आप अपने संतान को या फिर आप स्वयं या परिवार के किसी भी सदस्य को या फिर सभी को आप वो जल प्रतिदिन पिला सकते हैं। इसको करके देखिए आप, कितना चमत्कार आपको दिखाई देगा। विष्णु सहस्त्र नाम से अभिमंत्रित किया हुआ जल, इसके प्रभाव का वर्णन करना तो समझिए कठिन है। इसकी जो मतलब विशेषता है और इसका जितना प्रभाव है उसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता। तो आप ये कार्य करना शुरू कर दें यदि आपके घर में बहुत ही ज्यादा परेशानियां चल रही हैं। मैं ऐसा नहीं कहती कि आज आपने शुरू किया और कल से आप चमत्कार हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। प्रयास करना पड़ता है, धीरे धीरे कोई भी चीज होती है और धीरे धीरे उसका प्रभाव आपको दिखाई देगा। भगवान भी पुकार सुनते हैं, लेकिन हमें श्रद्धा से, भक्ति से और पूर्ण विश्वास से प्रयास करना पड़ता है। और कोई भी जब उपाय करें तो अपने मन में आप पूर्ण विश्वास रखें, पूरी तरह से विश्वास रख कर ही आप कोई उपाय करें। यदि आपके मन में संशय है, दुविधा है, भ्रम है, तब आपको उपाय करने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि पहले ही यदि हमारा मन संशय में है कि पता नहीं ये उपाय सही है या नहीं, ये होगा या नहीं होगा, तो ऐसे करने से हमें कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता है। तो पूर्ण विश्वास से करें और भगवान के प्रति पूरी तरह से समर्पित होकर आप ये उपाय को करें और देखें आपको कितना लाभ प्राप्त होगा। ये मुख्य रूप से मैंने पुत्रदा एकादशी पर बताया, लेकिन ये उपाय यदि आप प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करके जल को अभिमंत्रित करते हैं, फिर देखिए कि किस तरह से लाभ आपको दिखाई देने लगता है। तो दोस्तों, पुत्रदा एकादशी के विषय में यहाँ पर ये भी बता दूं कि जो भी हमारे भाई बहन इसे पहली बार उठाना चाहते हैं, प्रारंभ करना चाहते हैं, तो खरमास के कारण आप शुरू नहीं कर सकते पहली बार, प्रथम बार। लेकिन जो लोग करते आए हैं वो लोग इसे कर सकते हैं। लेकिन जो लोग नहीं भी कर रहे हैं वो लोग उसी प्रकार से पूजन अर्चन
और जो उपाय मैंने बताया, ये उपाय और साथ में भगवान विष्णु जी का मतलब मंत्र का जप, उनसे आप पूरी कृपा, उनका आशीर्वाद आप ले सकते हैं बिना व्रत किए भी। इतना ज्यादा लाभ आपको इस एकादशी पर मिलने वाला है। साथ ही में तुलसी पूजा जरूर ही कीजिएगा और पीपल पूजा जरूर ही कीजिएगा, क्योंकि रविवार का दिन नहीं है, शुक्रवार का दिन है, तो इसलिए पीपल पूजा बिल्कुल ही कीजिएगा। माँ लक्ष्मी जी का भी दिन है ये, और भगवान विष्णु जी का दिन तो है ही, एकादशी है, तो पीपल पूजा करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे आपके जीवन में सभी ग्रह संतुलन में हो जाते हैं और ग्रहों की पीड़ा समाप्त होती है। जिनके घर में प्रतिदिन तुलसी पूजा और पीपल पूजा होती है, रविवार का दिन छोड़कर, क्योंकि रविवार का दिन यदि एकादशी भी इस दिन पड़ जाए, पूर्णिमा भी पड़ जाए, तो हम पीपल पूजा इस दिन नहीं करते हैं, लेकिन बाकी दिन आप एकादशी पर पीपल पूजा जरूर करें। अमावस्या पर, पूर्णिमा पर, इन सभी दिनों पर आप पीपल पूजा जरूर ही करें। तो ये भी कार्य कर लीजिएगा। पीपल के समक्ष दीपक जरूर जलाइएगा, माता तुलसी जी के समक्ष दीपक जरूर जलाइएगा। और संध्या के समय, एकादशी व्रत जब हम करते हैं तो संध्या के समय यदि हम भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का एक साथ जो चित्र होता है, वहां पर हम अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो इसका भी अनंत गुना पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। साथ ही एकादशी पर जो विशेष बातें शास्त्रों में बताई गई हैं, वो रात्रि जागरण के लिए बताई गई हैं, बहुत ही ज्यादा लाभप्रद। रात्रि जागरण करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, और कहा जाता है भगवान विष्णु जी स्वयं अपने पार्षदों को भेजते हैं हमें विष्णु लोक ले जाने के लिए। जो व्यक्ति एकादशी व्रत करके और रात्रि जागरण करके उनके चरणों में ध्यान लगाकर उनका भजन, कीर्तन, मंत्र और नाम जप इत्यादि करता है, तो ये कार्य बहुत ही उत्तम बताया गया है एकादशी पर। तो आप जितना भी कर पाएं, जैसे भी आप कर पाएं, आप करें जरूर। और पूजा पाठ आप उसी तरह से करें। व्रत के विषय में बस पहली बार का थोड़ा ये दिक्कत था खरमास की वजह से, नहीं तो आप व्रत उठा सकते थे, लेकिन अगली बार से आप चाहें तो माघ एकादशी जब आएगी तो आप लोग व्रत पहली बार एकादशी का उठा सकते हैं। लेकिन वैसे तो उत्पन्ना एकादशी से व्रत उठाया जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, इसकी शुरुआत आप चाहे जब कर दें, क्योंकि एकादशी इतनी श्रेष्ठ और उत्तम है, हमारी मोक्ष, हमारे कल्याण के लिए है, तो इसमें देर करना उचित नहीं है। हम जभी से शुरू कर सकें तभी से हमारे लिए बहुत ही उत्तम है, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, अगले पल क्या होने वाला है हम में से कोई नहीं जान सकता। तो इसलिए एकादशी व्रत करने में बिल्कुल देर न करें। यदि आपके मन में है तो खरमास समाप्त हो जाए, उसके बाद जब एकादशी आए तो आप लोग एकादशी व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। तो ये बात थी पुत्रदा एकादशी के विषय में। ये मुख्य उपाय था, बहुत ही अचूक उपाय है और बहुत ही सरल भी है, कोई कठिनाई भी नहीं है। तो इस तरह से आप एकादशी पर ये उपाय कर सकते हैं। और भी कोई प्रश्न हो तो आप लोग जरूर पूछिएगा। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।